ओम शांति। आज है 9 अगस्त 2021 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। बाबा ने कहा, तुम्हारी ग्रहचारी अब पूरी हुई। राहु की दशा बैठने से तुम विकारों में गिरकर काले हो गए थे। अब फिर बाप तुमको कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। यह पक्का निश्चय होना चाहिए कि यह कयामत का समय है। अब सतयुग की स्थापना जरूर होगी। इस कलयुग में जो भी है सब खलास हो जाएंगे। फिर आत्माएं पवित्र बन अपना हिसाब किताब चुकता कर वापिस चली जाएंगी। फिर कहा, निश्चय बुद्धि विजयंती। वही जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। समय जितना नजदीक आता जाएगा तुम बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे और सब कुछ समझते जाएंगे। यह ड्रामा बड़ा एक्यूरेट है। इसमें 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता। जैसे तुम ड्रामा के वश हो, ऐसे बाप भी ड्रामानुसार ही अपने समय पर आते हैं। विनाश सामने खड़ा है। अब तुम गैलप करो। बाप की याद से कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। आगे कहा, अभी पुरुषार्थ करने का समय है, लेकिन बच्चे अभी तक अडोल स्थिर नहीं बने हैं। माया घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। और लास्ट में बाबा ने कहा, तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा सेवा करो, बाकी 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करो। याद में रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। ग्रस्त में रहते तुम्हें याद की मेहनत करनी है। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप और दादा की भी वंडरफुल कहानी है। बाप जब दादा में प्रवेश करे तब तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी वर्षे के अधिकारी बनो। प्रश्न, निश्चित ड्रामा को जानते हुए भी तुम बच्चों को कौन सा लक्ष्य अवश्य रखना है? उत्तर, पुरुषार्थ कर गैलप करने का, अर्थात विनाश के पहले बाप की याद में रह कर्मातीत बनने का लक्ष्य अवश्य रखना है। कर्मातीत अर्थात आयरन एसिड से गोल्डन एसिड बनना। पुरुषार्थ का यही थोड़ा सा समय है। इसलिए विनाश के पहले अपनी अवस्था को अचल अडोल बनाना है। ओम शांति। ओम शांति। यह दोनों कौन कहते हैं? एक था बाबा, एक था दादा। कहानी सुनाते हैं ना, एक था राजा, एक थी रानी। अब यह फिर है नई बातें। एक बाबा, एक दादा। तुम कहेंगे 5000 वर्ष पहले भी एक था शिव बाबा, दूसरा था ब्रह्मा दादा। अब शिव के बच्चे तो सब हैं। सभी आत्माएं एक बाप की संतान हैं। वह तो है ही है। ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण भी थे। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार कुमारियां थे। उन्हों को कौन पढ़ाते थे? शिव बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा के यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर बच्चे हैं ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां मानते हैं बरोबर हम शिव बाबा के बच्चे भी हैं, पोत्रे भी हैं। बच्चे तो हैं ही, अब पोत्रे बने हैं ब्रह्मा द्वारा दादे से वर्षा लेने। अभी तुमको दादे से वर्षा मिलता है, जिसको शिव बाबा कहते हैं। परंतु ब्रह्मा कुमार कुमारियां होने कारण उनको हम दादा कहते हैं। वर्षा दादे का है, ब्रह्मा दादा का नहीं। बैकुंठवासी बनने का वर्षा उस बाप से मिलता है। आधा कल्प वर्षा पाते हो, फिर तुमको श्राप मिलता है रावण से। नीचे उतरते आते हो, जैसे कि ग्रहचारी बैठती है नीचे उतरने की। अभी तुम समझते हो हमारी ग्रहचारी राहु की दशा पूरी हुई। राहु की दशा है सबसे बुरी।
ऊंचते ऊंच बृहस्पति की दशा, फिर राहु की दशा बैठी है, तो 5 विकारों के कारण हम काले हो गए। अब फिर बाप कहते हैं, दे दान तो छूटे ग्रहण। है तुम्हारी बात। उन्होंने फिर सूर्य चंद्रमा का ग्रहण समझ लिया है। जब ग्रहण लगता है तो दान मांगते हैं। यहाँ बाप तुमको कहते हैं 5 विकारों का दान दो तो ग्रहचारी उतर जाएगी। इन विकारों से ही तुम पाप आत्मा बने हो। मुख्य है देह अभिमान। पहले ऐसे सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो बने हैं, 84 जन्म लिए हैं। यह तो पक्का निश्चय है, बरोबर देवताएं ही 84 जन्म लेते हैं। पहले उन्हों को ही मिलना चाहिए बाप से। गाया भी जाता है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। बाप कहते हैं, पहले पहले तुमको सतयुग में भेजा था, फिर अभी तुम ही आकर मिले हो। आगे तो सिर्फ गाते थे, उनका यथार्थ अर्थ अभी बाप बैठ समझाते हैं। सभी वेद शास्त्र, जप तप, स्लोगन आदि जो भी हैं, सबका सार बाप बैठ समझाते हैं। चक्र तो बिल्कुल सहज है। अभी कलयुग और सतयुग का संगम है। लड़ाई भी सामने खड़ी है। यह भी तुमको निश्चय है, सतयुग की स्थापना होती है। कलयुग में जितने भी हैं उन सबके शरीर खलास हो जाएंगे। बाकी आत्माएं पवित्र बन हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगी। यह सबके कयामत का समय है। आत्माएं शरीर छोड़ चली जाएंगी। यह तुम्हारी बुद्धि में अभी है। जब तक हम कर्मातीत अवस्था को पाएं, तब तक संगम पर खड़े हैं। एक तरफ हैं करोड़ों मनुष्य, दूसरे तरफ हो सिर्फ तुम थोड़े से। तुम्हारे में भी कितने हैं जो निश्चय बुद्धि होते जाते हैं। निश्चय बुद्धि विजयंती, फिर जाकर विष्णु के गले की माला बनेंगे। एक है रुद्राक्ष की माला, दूसरी है रुंड माला। उस रुंड माला में छोटी छोटी शक्ल होती है। यह निशानी है, हम आत्माएं ही आकर फिर बाप के गले की माला के दाने बनेंगे। फिर यहाँ आएंगे नंबरवार। माला 8 की भी है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। अब 16,000 है या 5-10 हजार हैं, उनका कोई हिसाब नहीं निकाला जाता। यह मालाएं गाई जाती हैं। बाबा कहते हैं, यह सब तुम क्यों विचार करते हो। जितने भी राजाएं कल्प पहले सतयुग त्रेता में बने थे, उतने ही बनेंगे। 100 बने या 200-300 बने, यह पूछना नहीं है। बाप कहते हैं, तुम जितना नजदीक आते जाएंगे तो यह सब समझ जाएंगे। आज हम यहाँ हैं, कल विनाश होगा, फिर सतयुग में थोड़े से देवी देवता होंगे, बाद में वृद्धि को पाते हैं। सतयुग के आसार भी दिखाई पड़ते हैं। बाकी लाखों जाकर रहेंगे, फिर लाख रहे व 9-10 लाख रहे, एक्यूरेट नहीं कह सकते। हाँ, तुम जब एक्यूरेट संपूर्ण बनने के लायक बनेंगे, तब तुमको और जास्ती साक्षात्कार हो जाएगा। अभी तो बहुत कुछ समझने का समय पड़ा है। बहुत साक्षात्कार करते रहेंगे। लड़ाई की तैयारियां भी बहुत होती रहती हैं। सब चीज़ें महंगी होती जाएंगी। विलायत में भी अब खूब टैक्स आदि लगते रहेंगे। बहुत बहुत महंगाई होकर फिर एकदम सस्ताई हो जाएगी। सतयुग में कोई चीज़ पर खर्चा नहीं होगा। सब खानी आदि भरपूर हो जाएंगी। नई दुनिया में वैभव बहुत होते हैं। लक्ष्मी नारायण के पास बहुत वैभव थे ना। श्रीनाथ द्वारे में मूर्तियों के आगे भी कितने वैभवों का भोग लगाते हैं। वहाँ बहुत माल बनाते हैं और खाते रहते हैं। कहेंगे हम देवताओं को भोग चढ़ाते हैं। कहेंगे देवताओं को भोग नहीं लगाएंगे तो वह नाराज हो जाएंगे। अब इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। तुम कोई पर नाराज नहीं होते हो। जानते हो, ड्रामा अनुसार यह विनाश होना ही है। कलयुग से बदलकर सतयुग होगा। हम ड्रामा को समझते हैं कि ड्रामा अनुसार
अभी नया चक्र शुरू होना है। तुम भी ड्रामा के वश हो। ड्रामा अनुसार बाप भी आया हुआ है। ड्रामा में 1 मिनट भी नीचे ऊपर नहीं हो सकता है। जैसे बाबा आया, तुमने देखा, कल्प बाद भी हूबहू ऐसे होगा। शास्त्रों में तो कल्प की आयु लंबी लिख दी है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, बरोबर विनाश सामने खड़ा है। अभी तुम गैलप कर रहे हो। जानते हो, बाप को याद कर हमको कर्मातीत अवस्था को जरूर पाना है, अर्थात आयरन एज से गोल्डन एज बनना है। अभी अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। हे आत्माएं, अभी तुम पतित बन गई हो। यह भी जानते हो, बहुत किस्म के आएंगे जो और धर्म में बदली हो गए हैं। वह निकल कर आते रहेंगे, आकर अपना पुरुषार्थ करते रहेंगे बाप से वर्षा पाने का। ब्राह्मण धर्म में आकर फिर देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मण धर्म में नहीं आएंगे तो देवता धर्म में कैसे आएंगे? ब्राह्मण दिन प्रतिदिन वृद्धि को पाते रहेंगे। देखेंगे विनाश सामने आ गया है, यह तो ठीक कहते हैं, फिर वृद्धि होती जाएगी। ब्राह्मणों का झाड़ वृद्धि को पाकर फुल हो जाएगा, फिर वापस जाएंगे, देवताओं का झाड़ बढ़ेगा। अभी तुम संगम पर राजयोग सीख रहे हो। इस संगम को कल्याणकारी युग कहा जाता है। संगम का ही गायन है, गंगा सागर का मेला दिखाते हैं, वह सब है भक्ति मार्ग का। यह है ज्ञान सागर, और ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान गंगाएं। ज्ञान सागर से पतित पावन अक्षर लगता है, वह समझते हैं पतित पावनी गंगा है, और फिर गंगा में स्नान करते ही आते हैं। यह नदियां तो सतयुग से लेकर चलती आती हैं। आजकल तो नदियां भी कहाँ कहाँ डुबो देती हैं। प्रकृति भी तमो प्रधान, सागर भी तमो प्रधान हो पड़ा है। सागर थोड़ी सी उछल खाएगा तो सब कुछ खलास कर देंगे। सतयुग में सिर्फ हम थोड़े ही भारत में रहते हैं। यमुना के कंठे पर देहली परेशान थी, फिर बननी है। सतयुग में थोड़ी ही जीव आत्माएं रहती हैं, फिर धीरे धीरे आते जाते हैं। अभी है कलयुग का अंत, कितने ढेर मनुष्य हो गए हैं। बेहद का नाटक है, जिसको अच्छी रीति समझना है। भल कोई अपने को एक्टर समझते भी हैं, परंतु कल्प 5000 वर्ष का है, यह किसको भी पता नहीं है। कहाँ 84 जन्म, कहाँ 84 लाख। अभी तुम रोशनी में हो, तुमको बाप से वर्षा मिलता है। बाप कहते हैं मन मना भव, बाप को याद करना है। शिव भगवानुवाच, कृष्ण थोड़े ही ज्ञान का सागर है। भगवान की महिमा में और देवताओं की महिमा में बहुत फर्क है। बाप जो नई रचना रचते हैं, उनकी महिमा है सर्वगुण संपन्न। अभी तुम ऐसे बन रहे हो। बाप की महिमा और इनकी महिमा में रात दिन का फर्क है। यह राजयोग है ना, गाया भी जाता है। भगवान राजयोग सिखलाते हैं। वह है निराकार, तो जरूर निराकार से साकार में आना पड़े। भगवान की इतनी महिमा है तो जरूर आना पड़े। उनका जन्म दिव्य अलौकिक है, और किसका दिव्य जन्म नहीं गाया जाता। यह भी बच्चों को समझाया है। एक होता है लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप, जिसको ही भगवान कह याद करते हैं, और तीसरा है अलौकिक बाप। यह फिर वंडरफुल बाप है। जब पारलौकिक बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं तो बीच में यह अलौकिक आ जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा के कितने ढेर बच्चे हैं। शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा तुमको अपना बनाते हैं। कितने ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं। लौकिक बाप को तो करके 8-10 बच्चे होंगे। अच्छा, शिव बाबा भी है पारलौकिक बाप, उनके तो अनेक बच्चे हैं। सभी आत्माएं कहती हैं हम सब ब्रदर्स हैं। अब इस संगम पर
फिर अलौकिक बाप मिलता है। यह ज्ञान तुमको वहां नहीं रहेगा। सतयुग में प्रजापिता ब्रह्मा बाप मिलता ही तब है जबकि बाप आकर नई सृष्टि रचते हैं। तो यह अलौकिक जन्म हुआ ना, इनको कोई समझ नहीं सकते। वह लौकिक, वह पारलौकिक, और यह है ब्रह्मा बाबा है संगम युगी अलौकिक बाप। लौकिक बाप तो सतयुग से लेकर होते आए हैं, शरीर के पिता। पारलौकिक बाप को वहाँ कोई याद नहीं करते, अर्थात सतयुग में शिव बाबा को कोई याद नहीं करते। वहाँ होता ही है एक बाप। हे भगवान, हे परमात्मा कहकर याद नहीं करते हैं। फिर द्वापर में जब भक्ति मार्ग शुरू होता है तो 2 बाप होते हैं। संगम पर है 3 बाप। प्रजापिता ब्रह्मा भी अभी मिलता है, अभी तुम उनके बने हो। जानते हो यह अलौकिक बाप है। अभी तुम इन बातों को अच्छी रीति जानते हो और याद करते हो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। सतयुग में याद करने की दरकार ही नहीं। दुख में पारलौकिक बाप का सब सिमरण करते हैं। यह तो बिल्कुल सहज बात है। सतयुग त्रेता में 1 बाप होता है, द्वापर में 2 बाप होते हैं। इस समय तुम अलौकिक बाप के बच्चे बने हो, जिस द्वारा तुम वर्षा लेते हो। लौकिक बाप कौन है? शरीर का पिता। पारलौकिक बाप शिव बाबा। अलौकिक बाप ये ब्रह्मा बाबा। तुम बच्चे ही ब्राह्मण बनते हो जो फिर देवता बनेंगे। विनाश भी तुम्हारे को ही देखना है, जो तुम इन आँखों से देखेंगे। बॉम्ब्स छोड़ेंगे, मनुष्य तो मरेंगे ना। जापान में भी बॉम्ब छोड़ा, देखा ना कैसे मनुष्य मरे। अब यहाँ लड़ाइयाँ लगती रहती हैं। खुद भी कहते हैं हम तंग होते जाते हैं। 10-10 वर्ष तक भी लड़ाई चलती रहती है। बॉम्ब्स में तो चपटी में सेकंड में सब खलास हो जाएगा। चिंगारी लगती है तो शहर नष्ट हो जाते हैं। यह तो बॉम्ब्स हैं, आग भी लगनी है। तुम बच्चे जानते हो बाप आए ही हैं स्थापना और विनाश कराने, तो जरूर यह सब होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है। माया घड़ी घड़ी तुम्हारा बुद्धि योग तोड़ देती है। अर्जुन तुम अडोल स्थिर कहाँ बने हो? कहते हैं बाबा माया के तूफान बहुत आते हैं। कोई तो सारे दिन में घंटा आधा भी याद नहीं करते हैं। बाप कहते हैं तुम कर्म योगी हो। 8 घंटा तो यह सेवा करेंगे। 8 घंटा याद कर सको, इतना पुरुषार्थ करना है। याद करते रहने से विकर्म विनाश होते जाएंगे। इसको ही योग अग्नि कहा जाता है। यह है मेहनत। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए सिर्फ याद करना है। यह भी बाबा बतलाते हैं कि जिन्होंने गृहस्थ छोड़ा है, बच्चे बने हैं, वह भी इतना याद नहीं करते हैं। घर में रहने वाले और ही जास्ती याद करते हैं। अर्जुन और भील का भी मिसाल देते हैं ना। मेहनत है बाप को याद करना और चक्र को समझना है। महाभारत लड़ाई भी जरूर लगेगी, सतयुग में थोड़े ही लगेगी। तो तुम बच्चों को अंधों की लाठी भी बनना है। सबको रास्ता बताना है कि बाप को याद करो और चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्रधारी बनो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, कम से कम 8 घंटा याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। अपनी अवस्था अचल अडोल रखने के लिए याद का अभ्यास बढ़ाना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, यह ड्रामा बिल्कुल एक्यूरेट बना हुआ है, इसलिए किसी पर भी नाराज नहीं होना है, निश्चय बुद्धि बनना है। वरदान, दिल में सदा एक राम को बसाकर
सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। दिल में सदा एक राम को बसाकर सच्ची सेवा करने वाले माया जीत विजयी भव। हनुमान की विशेषता दिखाते हैं कि वह सदा सेवाधारी महावीर था, इसलिए खुद नहीं जला लेकिन पूंछ द्वारा लंका जला दी। तो यहाँ भी जो सदा सेवाधारी हैं वही माया के अधिकार को खत्म कर सकते हैं। जो सेवाधारी नहीं वह माया के राज्य को जला नहीं सकते। हनुमान के दिल में सदा एक राम बसता था, तो बाप के सिवाय और कोई दिल में ना हो, अपने देह की स्मृति भी ना हो, तब माया जीत विजयी बनेंगे। स्लोगन: जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो। जैसे आत्मा और शरीर कंबाइंड है, ऐसे आप बाप के साथ कंबाइंड रहो।